welcome back to the channel with the 9th chapter of class 4 science that is about food and nutrition. Okay, let's start the chapter with the introduction first of all. All living things need food to live, grow and stay healthy. It gives us energy to speak, think, work, study, run, play and to do other activities. Right? सभी living beings को food की requirement है to live, to grow, to stay healthy. बिकॉज फूड आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है हर एक एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए. स्टूडेंट्स, फूड के अंदर अब कुछ पर्टिकुलर सब्सटेंसेस होते हैं विच आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, एंड ये न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी को ग्रोथ एंड स्ट्रेंथ के लिए रिक्वायर्ड होते हैं. न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं फॉर द डेली एक्टिविटीज, आपको डिजीजेस से प्रोटेक्ट करते हैं एंड आपको स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी ग्रो करने में हेल्पफुल होते हैं. Carbohydrates, fat, proteins, vitamins and minerals, these are the 5 major nutrients which our body needs. ठीक, beside these, इन 5 nutrients के अलावा भी हमारी बॉडी को रफेज की रिक्वायरमेंट है डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखने के लिए. ओके, अलॉन्ग विद दैट हमारी बॉडी को प्लेंटी ऑफ वाटर की भी रिक्वायरमेंट होती है. So let's read about some important nutrients. Number 1, we have carbohydrates. Carbohydrates give us energy to do work. काम करने के लिए जो एनर्जी आपको मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, इसीलिए कार्बोहाइड्रेट्स को हम एनर्जी गिविंग फूड बोलते हैं. ठीक है. फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड सीरियल्स सच एज व्हीट एंड राइस, इन सभी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं. ग्रोइंग चिल्ड्रन एंड द पीपल जो बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं, उन लोगों को जैसे कि स्पोर्ट्समैन, फार्मर्स, सोल्जर्स, लेबर्स, इन सभी को एक अच्छा शेयर जो है कार्बोहाइड्रेट का अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए. Then second we have fats. Fats also give us energy. Fats भी आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि ऑयल, नट्स एंड घी. ओके, ऑल ऑफ दीज आइटम्स, फूड आइटम्स कंटेन फैट्स. फैट्स आर नेसेसरी. आपकी बॉडी को वार्म रखने के लिए फैट्स जरूरी होते हैं एंड हमारी बॉडी जो है एक्स्ट्रा फैट को भी स्टोर कर लेती है फॉर द लेटर यूज. प्रोटीन्स कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जो बॉडी को ग्रो करने में एंड डैमेज पार्ट्स को रिपेयर करने में हेल्पफुल होते हैं, एंड देयरफॉर प्रोटीन्स आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड. ठीक है. द फूड आइटम्स सच एज एग, चीज, सोयाबीन, मीट एंड पल्सेस, उन सभी में प्रोटीन्स प्रेजेंट होता है. द चिल्ड्रन हु आर एट द ग्रोइंग एज, वो बच्चे जो ग्रोइंग एज पे होते हैं उन्हें ज्यादा प्रोटीन्स रिक्वायर्ड है एज कम्पेयर टू एन एडल्ट पर्सन. नेक्स्ट वी हैव विटामिन्स एंड मिनरल्स. तो विटामिन्स एंड मिनरल्स जो है स्टूडेंट्स हमारी बॉडी को डिजीजेस से प्रोटेक्ट रखते हैं एंड हमारी बॉडी को हेल्दी रखते हैं. ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट, मिल्क, मीट एंड फिशेस, दे ऑल कंटेन विटामिन्स एंड मिनरल्स एंड देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज प्रोटेक्टिव फूड. विटामिन्स एंड मिनरल्स को वी कॉल प्रोटेक्टिव फूड. विटामिन ए की रिक्वायरमेंट होती है फॉर गुड विजन. ठीक है, अच्छे विजन के लिए, हेल्दी स्किन एंड ग्रोथ के लिए वी नीड विटामिन ए. So, carrot, green vegetables and dairy products, these are some good sources of vitamin A. Then student, vitamin C essential है healthy skin के लिए. उसके अलावा बॉडी में आयरन मिनरल को एब्जॉर्ब करने के लिए भी विटामिन सी इज रिक्वायर्ड. वेजिटेबल्स एंड जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं, खट्टे फ्रूट्स, वो विटामिन सी के अच्छे सोर्सेज हैं. देन हमारी बॉडी को मिनरल्स भी चाहिए जैसे कि कैल्शियम, आयरन, सोडियम, पोटेशियम, आयोडीन. If we talk about calcium, तो कैल्शियम टीथ एंड बोन्स की फॉर्मेशन के लिए रिक्वायर्ड है. मिल्क, चीज, एग्स एंड कर्ड, दे आर सम कैल्शियम रिच फूड. देन आयरन ब्लड फॉर्मेशन में हेल्पफुल होता है. ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, एप्पल्स एंड गुआवास, ये सभी अच्छे सोर्सेज है आयरन के. इफ वी टॉक अबाउट मिल्क, तो मिल्क स्टूडेंट्स अपने आप में कंप्लीट फूड है बिकॉज इसके अंदर ऑलमोस्ट सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो बॉडी को रिक्वायर्ड है. Then roughage C. Students, some cereals जैसे कि fruits and vegetables, इनमें roughage फाइबर प्रेजेंट होता है एंड ये हेल्प करता है बॉडी में से अनडाइजेस्टेड फूड या वेस्ट को रिमूव करने में. सैलड, कॉर्न, स्प्राउटेड सीड्स सच एज ग्राम, अनसीव्ड फ्लावर, ऑल ऑफ दीज कंटेन गुड अमाउंट ऑफ roughage. Then water. So students, our body needs water also to function properly, right? इसलिए we drink plenty of water. हर रोज हमें काफी अच्छा अमाउंट ऑफ वाटर पीना चाहिए. मोस्ट ऑफ द फूड वी ईट, ज्यादातर जो खाना आप खाते हो स्पेशली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, उसमें भी एक इनॉर्मस अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट बैलेंस डाइट. तो स्टूडेंट्स, ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट अवर बॉडी नीड्स, सारा न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी को चाहिए वो एक ही काइंड ऑफ फूड से नहीं मिलते. सो इसीलिए हमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड को खाना चाहिए सो दैट हमारी बॉडी को
ईच एंड एवरी एसेंशियल न्यूट्रिएंट मिल सके। सो एक ऐसी डाइट जो आपको सारे न्यूट्रिएंट्स एक राइट अमाउंट में प्रोवाइड करती है, दैट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। एंड खुद को डिजीजेस से प्रोटेक्ट करने के लिए, एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए, वी शुड हैव अ बैलेंस डाइट। नाउ बैलेंस डाइट शुड इंक्लूड, बैलेंस डाइट के अंदर स्टूडेंट्स ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं प्रॉपर अमाउंट में होने चाहिए। नंबर 1 प्रोटीन्स होने चाहिए, बिकॉज उससे आपके बॉडी ग्रो करेगी, टिश्यूज रिपेयर होंगे। सेकेंडली कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स होने चाहिए, सो दैट आपको प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए एनर्जी मिले। एंड विटामिन्स भी होने चाहिए आपको वेरियस डिजीजेस से प्रोटेक्ट करने के लिए। ऑलराइट, देन मिनरल्स आल्सो शुड बी देयर सो दैट आप स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी बने। एंड वाटर एंड रफेज होना चाहिए फॉर द इजी डाइजेशन ऑफ द फूड। सी, माल न्यूट्रिशन इज द लैक ऑफ अ बैलेंस डाइट। माल न्यूट्रिशन क्या है स्टूडेंट? जब एक बैलेंस डाइट की कमी होती है तब माल न्यूट्रिशन सिचुएशन को फेस किया जाता है, यानी कि टू फ्यू न्यूट्रिएंट्स, या तो बहुत कम न्यूट्रिएंट्स हैं या बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स हैं, या एक इम्बैलेंस है न्यूट्रिएंट्स का, जैसे कि टू मेनी कार्बोहाइड्रेट्स फॉर इंस्टेंट। ये क्या है? ये आपके, या फिर आपको अच्छे से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स नहीं मिल रहे हैं एनफ अमाउंट ऑफ, ये सारे कंडीशंस हैं जिससे माल न्यूट्रिशन प्रॉब्लम होती है। ऑलराइट, चलो नाउ कुक्ड एंड अनकुक्ड फूड। स्टूडेंट्स सम फूड, कुछ ऐसे फूड हैं जिन्हें रॉ यानी कि कच्चा अनकुक्ड खाया जाता है, एंड सम आर ईटन आफ्टर बीइंग कुक्ड। सो यूजुअली जितने भी फ्रूट्स हैं वो रॉ खाए जाते हैं, एंड एक फ्रूट को खाने से पहले आप उसे प्रॉपरली वॉश करेंगे टू रिमूव द डस्ट, जर्म्स एंड केमिकल्स। पोटैटोज, राइस एंड एग्स, ये सभी कुछ फूड हैं जो प्रॉपरली कुक किए जाते हैं बिफोर ईटिंग, बिकॉज कुकिंग से जर्म्स किल हो जाते हैं जो हो सकता है आपके रॉ फूड में प्रेजेंट हो। एंड ऑल्सो कुक्ड फूड जो है इजिली बॉडी डाइजेस्ट कर पाती है और इट इज टेस्टी टू बिफोर ईटिंग। अब अनकुक्ड फूड को खाने से पहले या फूड को कुक करने से पहले आपको कुछ पॉइंट्स है, वी मस्ट मेक श्योर अबाउट देम। नंबर 1 कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को आप कट करने के बाद वॉश नहीं करेंगे, बिकॉज उससे क्या होता है, अगर आप कट करने के बाद उन्हें वॉश करते हैं तो सारे न्यूट्रिएंट्स भी वॉश ऑफ हो जाते हैं। सेकेंडली वाटर, वो पानी जिसमें आप पल्सेस को सोक करते हैं, उसमें विटामिन्स प्रेजेंट होते हैं। सो उस वाटर को थ्रो करने की बजाय आप उसे फूड को कुक करने के लिए यूज कर सकते हैं। थर्ड, ओवर कुकिंग नहीं करनी है खाने की, उससे क्या होता है फूड के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। चलो, देन वी कम टू द टॉपिक डाइजेशन ऑफ फूड। सो द फूड विच वी ईट, अब जो खाना आप खाते हो स्टूडेंट, उसको सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक किया जाता है सो दैट हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर सके टू रिलीज द एनर्जी, एंड इसी प्रोसेस को वी कॉल डाइजेशन प्रोसेस। उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसे हम बॉडी से रिमूव कर देते हैं फ्रॉम द एनस पार्ट ऑफ अवर बॉडी। सो लेट अस सी कि हाउ फूड इज डाइजेस्टेड। नंबर 1, सबसे पहले फूड का डाइजेशन जो है स्टूडेंट्स वो हमारे माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, आपके माउथ में टीथ होते हैं जो फूड को च्यू करेंगे, एंड सलाइवा जो आपके टंग में प्रेजेंट सलाइवरी ग्लैंड सिक्रेट करते हैं, वो सलाइवा फूड के साथ मिक्स होता है। सलाइवा क्या करता है, फूड के अंदर जो इनसॉल्युबल स्टार्च है उसको सॉल्युबल शुगर में ब्रेक कर देता है। देन इसके बाद ये फूड हमारे स्टमक तक पहुंचता है जो कि एक हॉलो मस्कुलर बैग की तरह है। किसके थ्रू? फूड पाइप के थ्रू। देन स्टमक में डाइजेस्टिव जूसेस मिक्स होते हैं फूड के साथ, एंड जो प्रोटीन्स खाने में प्रेजेंट है उन्हें स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक कर देते हैं। आफ्टर दैट फिर फूड जाता है एक लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब में विच इज कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, एंड डाइजेस्टिव जूसेस जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल से, लिवर एंड पेनक्रियाज से सीक्रेट होते हैं, वो सारे फूड के साथ मिक्स होते हैं। ये जूसेस फूड को कंप्लीटली डाइजेस्ट करते हैं, एंड जो डाइजेस्टेड फूड है फिर उसे स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स एब्जॉर्ब कर लेती हैं। इस तरीके से डाइजेशन प्रोसेस स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाता है, एंड अनडाइजेस्टेड फूड फर्दर आगे लार्ज इंटेस्टाइन में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। देन लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल्स इस एक्स्ट्रा वाटर को जो कि अनडाइजेस्टेड फूड में अभी रह गया है उसको एब्जॉर्ब कर लेगी, एंड जो सेमी सॉलिड वेस्ट है, वेस्ट फूड है, अब वो आप एज फीसेस अपने एनस के थ्रू रिमूव कर देंगे, एंड जो एक्स्ट्रा वाटर है वो अगेन किडनी तक जाता है, एंड देन उसे यूरिन के फॉर्म में आप एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। ओके, सो दिस इज हाउ द होल डाइजेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द ह्यूमन बीइंग्स। नेक्स्ट वी कम टू हेल्दी ईटिंग हैबिट्स। तो स्टूडेंट्स हमें हेल्दी हैबिट्स डेवलप करनी चाहिए सो दैट इट कुड हेल्प अवर डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क प्रॉपरली। सो इट विल कीप योर बॉडी फिट एंड हेल्दी।
if we adapt these healthy eating habits. Number 1, wash hands properly. आपको खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद अपने हैंड्स को वॉश करना है. Secondly, never do any other work while eating. खाते वक्त आपको और कोई दूसरा काम नहीं करना चाहिए. You should take small bites. हमेशा छोटी-छोटी bites में ही खाना है. Do not swallow food. खाने को पानी के साथ swallow नहीं करना है जब तक आप उसे properly chew नहीं करते. Then एक अच्छा amount of roughage आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करना है, because roughage और फाइबर जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखता है. And also have plenty of water, यानी कि खूब सारा पानी आपको पीना चाहिए. Now the next topic we have is preservation of food. So food gets spoiled if left open for a long period of time. अगर फूड को बहुत लंबे टाइम पीरियड तक आप ओपन नहीं रखते हो तो वो स्पॉइल हो जाता है. एंड स्पॉइल्ड फूड को अगर हम कंज्यूम करेंगे तो उससे डिजीजेस हो सकती हैं. सो देयरफॉर वी शुड प्रिजर्व द फूड. नाउ व्हाट इज प्रिजर्वेशन? प्रिजर्वेशन इज अ प्रोसेस जहाँ पे फूड को एक लंबे टाइम पीरियड तक रखा जाता है विदाउट गेटिंग इट स्पॉइल. ठीक है. So now they have given you some ways of preserving food, that is drying, pickling, refrigerating, deep freezing, canning or bottling. These are the methods or the ways of preserving food. Nuts and grapes. Nuts and grapes को dry किया जाता है preservation के लिए and इस process को कहेंगे drying. Pickles जैसे कि mango, lemon या किसी भी other vegetable के pickles बनाए जाते हैं oil and salt के साथ mix करके for preservation and इस method को बोलते हैं pickling. देन वेजिटेबल्स को आप कई दिनों तक प्रिजर्व कर सकते हो रेफ्रिजरेटिंग मेथड के थ्रू. फिश एंड मीट को भी हम प्रिजर्व करते हैं फॉर अ फ्यू डेज बाय डीप फ्रीजिंग. देन सॉसेस एंड जैम्स को एयर टाइट कैन्स एंड बॉटल्स में स्टोर किया जाता है प्रिजर्वेशन के लिए एंड दैट इज कॉल्ड कैनिंग प्रोसेस. ऑलराइट, सो दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर. नाउ नेक्स्ट वी कम टू द व्हाट एक्सरसाइज पोर्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल डार्क इन द करेक्ट ऑप्शंस इन द OMR sheet. Number 1, the substances that are needed by our body for its healthy function are called nutrients. Option A is correct. Our body gets energy. हमारी बॉडी को एनर्जी उस फूड से मिलती है जिसमें क्या प्रेजेंट होता है? कार्बोहाइड्रेट. ऑप्शन सी. फिश एंड मीट को आप प्रिजर्व करते हो बाय डीप फ्रीजिंग. ऑप्शन सी अगेन. And the substances that helps to remove the waste from the body, that is known as roughage. Option C is correct again. Chalo, let's move further. Now we come to fill in the blanks. A dash diet is that diet जिसके अंदर सारे nutrients present होते हैं including roughage and water. That is known as balanced diet. So right over here, balanced diet. Food contains particular substances called nutrients. Food के अंदर कुछ particular substances present होते हैं which are essential for the growth and development of the body and they are known as nutrients. Food rich in vitamins and minerals. The food items जिनमें vitamins and minerals अच्छा present होता है they are known as protective food. Okay, right over here, protective food. Vegetables and citrus food ये आपके अच्छे sources है vitamin C के. So right over here, vitamin C. Our body needs dash to function properly, that is water. Okay. Now next we come to what? True and false. All living things need food to live, grow and stay healthy. Yes, true. Carbohydrates do not give us energy. False. Carbohydrates energy provide करते हैं. Proteins helps the body to grow and repair. Yes, true. Our body do not need water. हमारी बॉडी को प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए पानी की जरूरत नहीं है. So it's false. Our body needs water to function properly. Some food are eaten raw or uncooked also. Yes, true. Now next we come to answer the following question. Why do we need vitamins and minerals? To keep our body healthy and disease free. Right? अपने बॉडी को healthy and disease free रखने के लिए हमारे बॉडी में vitamins and minerals की requirement होती है because they are the protective food. They protect our body. What is the importance of carbohydrate, fats and proteins in our body? So students, carbohydrates give you energy. Carbohydrates are the food or the nutrients which provides energy to the body. Fats also give energy and along with that fats keep our body warm also. And proteins helps the body to grow. Okay, they helps in the formation of new cells and also repair the damaged tissues in the body.
Draw a well-labeled diagram of digestive system and mention the function of each organ. So students, you have to draw a diagram of digestive system, which we have discussed over here. This is the whole digestive system diagram which you have to draw, and then you have to write the function of each and every organ which is there included in our digestive system. So we will start from the mouth. So mouth सबसे पहले क्या करता है? Mouth में teeth helps to chew the food, and then the saliva gets mixed with the food and convert the insoluble starch present in the food into soluble sugar. After that, the food will reach to the stomach with the help of food pipe. Then stomach में digestive juices mix होते हैं food के साथ, and जो food में proteins present हैं उनको smaller and simpler substances में break करते हैं. Then after that, food reaches to a long coiled tube called small intestine. So you have to write these all points over here. ठीक है? इसके बाद फूड कहाँ जाता है? स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, विच इज अ लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब. एंड देन डाइजेस्टिव जूसेस जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल्स में सिक्रेट होते हैं, लिवर एंड पेनक्रियाज, दे आल्सो गेट मिक्स्ड विद द फूड. ये सारे जूसेस फूड को कंप्लीटली डाइजेस्ट करेंगे, एंड देन द डाइजेस्टेड फूड विल बी एब्जॉर्ब बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन. सो इस तरीके से डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, एंड नाउ अनडाइजेस्टेड फूड विल बी पास इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन. आफ्टर दैट लार्ज इंटेस्टाइन वॉल्स क्या करेंगी? एक्स्ट्रा वाटर को एब्जॉर्ब कर लेंगी फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड, एंड जो सेमी सॉलिड वेस्ट है इट विल कम आउट फीसेस थ्रू द एनएस. सो दिस होल प्रोसेस टिल हियर यू हैव टू राइट along with the help of your diagram. Next, what are some methods of preserving food? So we have discussed, we have drying, pickling, then you have freezing, deep freezing, canning, etc. All of these are some methods of preserving food. The last question, what is the difference between raw and uncooked food? Cooked food. Why do we need to cook food? So raw food is a food which is eaten like that only. ठीक है, जो cooked नहीं होता है, that is the raw food. Uncooked food is the food which is easy to digest, which is moist and soft. Okay, जिसको हम क्या करते हैं, direct heat के contact में cook करेंगे, that will be known as cooked food. Now the question is, why do we need to cook food? To make it what? Moist means soft, easy to digest, and also to make it more tasty. That's all for the chapter. It's completed, and I hope you must have understood very carefully. Now let's meet very soon in the next session with a new topic, and then keep learning well. And thanks to everyone.